वेलकम टू एचके सुरीना क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए जीके की इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? रेल किस सन में स्टार्ट हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1853 में भारत में रेल स्टार्ट हुआ है, जो मुंबई से ठाणे के बीच हुआ है। कितने किलोमीटर का हुआ है? तो यह 34 किलोमीटर का हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विवेक एक्सप्रेस। क्या? विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी को तय करता है, तब करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? चारवां प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस। क्या? शताब्दी एक्सप्रेस, अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पांचवा की बात करते हैं। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेलवे इंजन का आविष्कारक कौन है? पांचवा प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफनेस। क्या? जॉर्ज स्टीफनेस, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1905 में की गई थी, अर्थात करेक्ट ऑप्शन डी है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न की बात करते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी, अर्थात। आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न क्या कर रहा? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोलकाता में। किसमें जी? कोलकाता में की गई। आठवां प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न की देखिए। नौवां प्रश्न क्या कर रहा? सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह मुख्यतः गोरखपुर में। कहाँ है जी? गोरखपुर, था डी ऑप्शन करेक्ट है। नौवां प्रश्न की बात करते हैं। दसवां देखिएगी। दसवां क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? क्या नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। क्या? मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट कौन प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन मथाई। क्या? जॉन मथाई, करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चौथा स्थान है। पहला स्थान की बात करते हैं तो अमेरिका। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 14वां प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है? क्या? रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या? लॉर्ड डलहौजी, इसको, अर्थात करेक्ट ऑप्शन बी है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मुंबई। मुंबई में चला था। क्या? मुंबई से थाने के बीच। क्या? थाने, थाने के बीच चला था। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वही जयपुर जयपुर की बात करते हैं तो इसको गुलाबी नगरी भी कहते हैं। क्या? गुलाबी, गुलाबी नगरी भी कहते हैं। ठीक, वही कोलकाता की बात करते हैं तो इसको महलों का शहर कहते हैं। महलों का शहर कहते हैं। कोलकाता की बात करते हैं। राजधानी तो आप जानबे करते हैं दिल्ली है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न की बात करते हैं।
भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल, क्या 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 के चली थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 17वां। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया है? रेलवे बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष अलग किया है? तो 1924 में अलग किया गया था। करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 18वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भारतीय रेल। भारतीय रेल यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। करेक्ट ऑप्शन बी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वित्त मंत्री की बात करते हैं। अभी निर्मला सीतारमण है। क्या? निर्मला सीतारमण है। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताए थे भी जस्ट ऊपर चौथा था, इसमें डबल टाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया की बात कर रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा। एशिया में दूसरा है और विश्व में चौथा है। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। क्या 21वां प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में प्रथम रेल, क्या विश्व में प्रथम रेल कब चली है? विश्व में प्रथम रेल कब चली है? तो 1825 में चली है। ठीक। आगे देखिए तो करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत की किस राज्य में रेल लाइन अधिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। क्या? करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न की बात करते हैं। तो पूर्व सेंट्रल जोन, क्या पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी सेंट्रल जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाजीपुर। हाजीपुर क्या है? पूर्वी सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न की बात करते हैं। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेरी क्वीन। क्या? फेरी क्वीन अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो कौन चीज चलती है सबसे लंबी रेल मार्ग पर? तो 25वां प्रश्न की बात करते हैं। 25वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। क्या? जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? 3 जगह बनता है, एक जगह नहीं बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई में नहीं बनता है, जबकि वाराणसी में बनता है, चेन्नई में बनता है, कपूरथला में रेल डिब्बा बनता है। वाराणसी में बनता होगा, चेन्नई कहीं पर, बट कपूरथला में रेल डिब्बा बनता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? रेलवे मुख्यालय नहीं है। 27वां प्रश्न की बात करते हैं। तो अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं, जबकि हुबली में है, बिलासपुर में है, हाजीपुर में है। पूर्वी अभी जस्ट बताए थे, पूर्वी है। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 28वां की बात करते हैं। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के अंचल कार्यालय का नाम क्या हुआ है? 28वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है डी, पूर्व मध्य रेलवे हो गया। क्या? पूर्व मध्य रेलवे हो गया था। करेक्ट ऑप्शन डी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न की बात करते हैं। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो चेन्नई और बंगलोर के बीच चलती है, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न। पहिया और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिया और एक्सिल बनाने वाले यूनिट कहाँ अवस्थित है? 30वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बंगलौर में स्थित है। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या कर रहा है? देश में माल अर्थात माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? 31वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेलवे से ही माल ढुलाई होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली है? भारत में
विद्युत ट्रेन कब चली है? तो 1925 में, अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 33वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा समझौता एक्सप्रेस। करेक्ट ऑप्शन डी है, समझौता एक्सप्रेस। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो यह मुख्यतः, हाजीपुर तो बिहार में स्थित है। 34 की बात करते हैं तो यह मुख्यतः बिहार में स्थित है। सॉरी, पटना के आसपास है हाजीपुर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 35वां प्रश्न, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरू करने की घोषणा की किस वर्ष की थी? 35वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 2004 में किया गया। कब किया गया है? 2004 में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेघालय। मेघालय में नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई है? क्या भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 37 की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाया गया, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसके? लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 37वां के बाद 38वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशन के मध्य चली थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मुंबई से, नहीं सॉरी, मुंबई से थाने के बीच चला था। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? डी। डी होगा, मुंबई से थाने के बीच चला था। 38वां की बात करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 39वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां रेल यात्री डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? 39 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पंजाब और तमिलनाडु में। कहा? पंजाब और तमिलनाडु में। करेक्ट ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 40वां प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? 40वां प्रश्न कह रहा है, 40 की बात करते हैं। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई है? 40वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बंधन एक्सप्रेस। पाकिस्तान के बीच यहाँ समझौता एक्सप्रेस है, जबकि वही बांग्लादेश से पूछते तो बंधन एक्सप्रेस। करेक्ट ऑप्शन बी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 41वां प्रश्न की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ग्वालियर और गोंडा के बीच। किसके बीच? ग्वालियर और गोंडा के बीच। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोलकाता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे मध्य का मुख्यालय कहाँ है? अभी जस्ट बताए थे, हाजीपुर, पटना के मध्य है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न, भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित है? भारतीय रेल कितने जोन में विभाजित है? तो यह मुख्यतः 17 जोन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? आगे देखिए 45वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राज्यसभा। सही बात है, इसको मनोनीत करके भेजा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री कौन थे? 46वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। क्या? लाल बहादुर शास्त्री। ए ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे देखिए, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? 47वां प्रश्न की बात करते हैं तो किसका सबसे कम है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का सबसे कम है, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी है। 48वां प्रश्न की बात करते हैं। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तभी जस्ट बताए थे, कपूरथला। कहाँ है जी? कपूरथला। आगे देखिए नेक्स्ट, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस 49 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई वीटी। क्या? मुंबई वीटी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माल भाड़ा। क्या? माल भाड़ा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 51वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली रेल
ट्रेन किस वर्ष चली थी? 51 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 फरवरी 1925 को, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल्स का उत्पादन किया जाता है। रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? बामनवा की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 53वां प्रश्न की बात करते हैं। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई से बड़ोदरा के बीच। किसके? मुंबई और बड़ोदरा के बीच। करेक्ट ऑप्शन बी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 54वां, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। 54 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्व रेलवे, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 55वां प्रश्न की बात करते हैं। टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? 55 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जापान। जापान था करेक्ट ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 56वां की बात करते हैं। भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 56 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 67 डिवीजन है। क्या? 67 डिवीजन है। आगे देखिए 57 प्रश्न की बात करते हैं। भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई है? 57 की बात करते हैं तो 1984 में। कब? 1984 में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 58 प्रश्न की बात करते हैं। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू की गई है? 58 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो वर्ष 1977 में, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 59 प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? 59 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। कहा? लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। करेक्ट ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब शुरू की गई है? सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब शुरू की गई है? तो 20 दिसंबर 1997 से स्टार्ट हुआ था। करेक्ट ऑप्शन बी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल पर है। कहाँ है? लिवरपूल पर, अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देश का सबसे लंबा रेलवे गोदाम वोगादा परिपंजाल कितना किलोमीटर का है? तो इसका करेक्ट 62 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 111.26 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है लाहौर। क्या? लाहौर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 64 की बात करते हैं। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच उस ट्रेन का क्या नाम था? 64 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। उस ट्रेन का क्या नाम? ब्लैक ब्यूटी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 65वां, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? 65 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट है मकी हिल से खंडाला के बीच। क्या? मकी हिल से खंडाला के बीच ए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नैरो गेज की लंबाई क्या होता है? 66 की बात करते हैं। नैरो गेज की लंबाई क्या है? 66 की बात करते हैं तो 0.610 मीटर। करेक्ट बी है। आगे देखिए करेक्ट ऑप्शन बी। 67वां की बात करते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित कहाँ है? 67वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, अर्थात करेक्ट ऑप्शन बी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 68वां की बात करते हैं। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? 68 की बात करते हैं। 68 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात 69वां की बात करते हैं। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफनेस को कहा जाता है। आगे देखिए विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? 70वां की बात करते हैं। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? 70वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिवरपूल की बात करते हैं। क्या? लिवरपूल, करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए की बात करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ है? 71वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1882 में। क्या? 1882 में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? आगे देखिए 72वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए रीसेट 2B। क्या? रीसेट 2B। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है? 73वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी अर्थात दिल्ली में। क्या? दिल्ली में। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में? दिल्ली में। वही पहला पूछ दे तो कोलकाता। क्या? कोलकाता। कोलकाता में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? 74वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1982 में। क्या? 1982 में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1989 शताब्दी एक्सप्रेस में गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100 वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया है? 75वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 76वां की बात करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, अम्बाला निम्नलिखित में कौन सी चौथी राज्य है जो कोकेन रेलवे परियोजना का हिस्सा है? 76वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। केरल हिस्सा है था, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 77वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? 77वां की बात, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया दक्षिण पश्चिम रेलवे। क्या? दक्षिण पश्चिम रेलवे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 78वां की बात करते हैं। भारतीय रेलवे की यात्री बोगिया इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? 18वां की बात, करेक्ट ऑप्शन होगा पेरम्बूर। क्या? पेरम्बूर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? 79 की बात, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्या? डी। डी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव की बात करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है वाराणसी। क्या? वाराणसी। वाराणसी अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 81वां की बात करते हैं। तो पहली भारतीय रेल लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां तक बिछाई गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई से थाने तक। करेक्ट ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे उत्तर में कौन सी रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सी रेलवे स्टेशन है? तो जम्मू तवी। क्या? जम्मू तवी। करेक्ट ऑप्शन डी। आगे देखिए 83वां की बात करते हैं। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान ISIFR किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो 83 की बात करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिकंदराबाद। का? सिकंदराबाद। करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 84वां, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो इसका 84वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी 1982 में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 85वां की बात करते हैं। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? 85वां की बात करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 86वां की बात करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के अलावा निम्नलिखित में कौन सा चौथा राज्य कोंकण रेलवे परियोजना में? तो रिपीट हो गया अर्थात केरल में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? 87 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। क्या? दक्षिण पश्चिम रेलवे था, करेक्ट ऑप्शन बी है। भारतीय रेलवे यात्री बोगोई में इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पैरमपुर में। पैरमपुर में, पैरमपुर होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 17। क्या? 17। करेक्ट ऑप्शन है। 90 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाराणसी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।